Fine. I'm Sunil, sir. I would like to say something about दिसंबर 2020 और 2020 का इम्पोर्टेंस. I know this is NCERT class this time, but it is also very important. So just for today, you have to adjust your mind, okay? And coolly just listen to me, watch me. तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ध्यान देना है, इंपॉर्टेंस ऑफ दिसंबर मंथ एंड 2020 ईयर्स. 2020 का किस तरीके से कितना महत्व है, आने वाले दिनों में क्या सवाल बनेंगे और पिछले कुछ वक्त में जो सवाल गुजरा है 2020 का. 2020 के ऊपर में हम इसे देखेंगे 25 वर्ष. 2020 में किन घटनाओं के 25 वर्ष पूरे हुए, 50 वर्ष पूरे हुए, 75 वर्ष पूरे हुए, 100 वर्ष पूरे हुए, 125 साल पूरे हुए, 150 साल पूरे हुए. अगर कुछ है तो देखा जाएगा. बात समझाई? तो दैट इज द इंपॉर्टेंस. एंड वन थिंग मोर, ये तो आपने देखा, प्लस दिसंबर मंथ का तारीख 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, लगातार 13 दिन का महत्व है. 16, 17 का महत्व है, 22 का महत्व है, 25 का महत्व है, 27, 28 का महत्व है, 30 और 31 दिसंबर का भी महत्व है. तो हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंस है. आए दिन डिफरेंट एग्जाम्स में ये चीजें आती हैं. इसे कहते हैं जीके, जनरल नॉलेज, नॉट जीएस. इट इज पार्ट ऑफ जीएस, नोन एज जीके, स्टैटिक. और डिफरेंट एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चन. मेरा आज इरादा इसी पर है, आपको थोड़ा सा अप्रोच देने का. आप अपने विजन्स को डेवलप करिए. ठीक है, जरा देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हम दिसंबर की तारीखों पर ना जाकर 2020 के इंपॉर्टेंस को देखेंगे, गौर से सुनेंगे. हमने 2020 को 25 वर्ष, 50, 75, 100, 125, 150 साल के संदर्भ में देखा है. देखिए कैसे कोई सवाल बनता है, हम आपको उस अप्रोच पे पहुंचाना चाहते हैं, उस पर ध्यान दीजिए. लिसन केयरफुली. 2020 में किन किन घटनाओं, संस्थानों के 25 वर्ष पूरे हुए. भारतीय एशियाई संदर्भ में 25 पे सिल्वर जुबली, 50 पे गोल्डन जुबली, 75 वर्ष पे प्लैटिनम जुबली और 100 वर्ष पे डायमंड जुबली सेलिब्रेट किया जाता है. यूरोपियन पैटर्न में 20, 40, 60, 80 यही चीजें पैटर्नाइज किया जाता है. हमें 20, 40, 60, 80 पर ना ध्यान दे करके हमें ध्यान देना है अपने पैटर्न पे. तो ध्यान से सुनिए. 2020 को एक पैमाना मानिए और उस पर ध्यान से पहला सवाल, किन घटनाओं या किन प्रक्रियाओं या किस संगठन के 25 वर्ष पूरे हुए हैं 2020 में, चाहे वो जनवरी में हुआ है या दिसंबर में हो रहा है, तो वो सिल्वर जुबली बनेगा. तो जरा ध्यान दीजिए. 25 वर्ष पीछे जाइए. तो अगर आप 2020 के हिसाब से 25 वर्ष पीछे जाते हैं तो 1995, तो आपके सामने क्या आया? 1995. तो 1995 में ऐसी जो बात हुई होगी जिसका 25 वर्ष पूरा हो रहा है 2020 में, तो वो सिल्वर जुबली हुआ और ये सवाल हुआ. सवाल नंबर 1 याद करिए. जो मैं कह रहा हूं उसको गौर से सुनिए. 18 दिसंबर 1994 1994 को दिल्ली में पल्स पोलियो का एज ए पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था. सिर्फ दिल्ली में. सब कुछ ठीक रहा तो ठीक एक महीने बाद 18 जनवरी, ठीक है, 1995 को कंट्री वाइड, पूरे देश में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत हुई, जिसके 25 वर्ष पूरे हुए.
पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के सिल्वर जुबली मनाई गई। वर्ल्ड बैंक इसके लिए कुछ पैसे दिए, WHO ने मेडिसिन दिए और फिर भारत सरकार, राज्य सरकार ने इसमें और फाइनेंस करके जिंदगी के 2 बूंद की शुरुआत की थी। तो पल्स पोलियो अभियान के भारत में कितने वर्ष पूरे हुए? 25 वर्ष, सिल्वर जुबली। यह सवाल बना। सवाल नंबर 2 के खाते में चले। 15 अगस्त 1995 को भारत में देशव्यापी शुरुआत हुई थी मिड डे मील प्रोग्राम, अपराह्न भोजन कार्यक्रम, दोपहर का भोजन कार्यक्रम। दैट्स कंप्लीटेड 25 इयर्स, सिल्वर जुबली। पॉइंट क्लियर? ध्यान रखिएगा, पहले सिर्फ प्राइमरी स्कूल में हुआ था, गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल में, लेकिन बाद में इसे हमने 2008 में मिडिल स्कूल में भी जारी कर दिया, जिसके कई उद्देश्य हैं। उद्देश्य अगर हम यहां गिनती आपको करवाने लगे तो यकीन मानिए अगर सबका डिटेल करेंगे तो ये 45 मिनट से आगे बढ़ जाएंगे ये क्लास, ठीक है। लेकिन शेड्यूल बन के फिक्स्ड है तो हम आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं होते। पर मिड डे मील प्रोग्राम का एक बड़ा सा मकसद है, बहुत सिंपल। क्या? 100% इनरोलमेंट करना, बच्चों को ड्रॉप आउट को मिनिमाइज करना, खत्म करना, और जैसा कि आप जानते हैं माल न्यूट्रिशन को खत्म करना, बहुत प्राइमरी एजुकेशन को 100% बढ़ाना। ये सब रीजन थे। तो यह पोषक तत्व पहुंचाना। मतलब अब अगले पॉइंट पर आइए। तो मिड डे मील प्रोग्राम। अब अगला पॉइंट आता है कि देखा जाए तो 50 साल 1970, तो 50 वर्ष कौन सी घटनाओं के पूरे हुए? तो 1970 पे जाइए तो आपको 3 चीजों को देखिएगा। हमने मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक काम किया। हमने ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की। ऑपरेशन फ्लड के तहत हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन की शुरुआत की, श्वेत क्रांति की शुरुआत की, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। और फिर इसी के संदर्भ में हमने गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट के आनंद नाम के तहसील में भारत का पहला मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसका नाम उस स्थान विशेष के नाम पर शुरू हुआ, AMUL, अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, इंडियाज फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ मिल्क। इसके सक्सेस स्टोरी पर मंथन ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर डायरेक्टेड बाय श्याम बेनेगल, मंथन पिक्चर बनी थी, जिसमें जितने भी इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर थे 1 रुपीज के हिसाब से डोनेट किया गया। उसी फाइनेंस ये पिक्चर बनी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैंक पीओ तक में ये सवाल आया था और आते रहते हैं। तो एक तो हो गया ऑपरेशन फ्लड के भी 50 साल, नहीं, ये सिंपलाइज हो गया। दूसरा वही कह लीजिए व्हाइट रेवोल्यूशन के 50 साल, अमूल के 50 साल, और कुल मिला के बात ये बनी क्या, तो ये भी समझ लीजिए। आपको ही मालूम है फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड, फादर ऑफ मिल्क रेवोल्यूशन, हु इज कंसिडर्ड द मिल्कमैन ऑफ इंडिया, वर्गीस जैकुरियन। तीनों उन्हीं के खाते में डाल दीजिए, जो अब नहीं रहे, 4-5 साल से ज्यादा हो गए, डेथ कर चुके हैं। तो वर्गीस जैकुरियन, मिल्कमैन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो चलिए ये भी बात हो गई। अब अगले पॉइंट पर आइए। अब हम देखते हैं 1970 के संदर्भ में 50 साल में कौन सी संस्था आई, समझ गए। अब दूसरा 25 जनवरी, रिमेंबर 25 जनवरी 1970 को हिमाचल प्रदेश become a separate state aside from Punjab. So it is हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड, यानी फाउंडेशन डे है, हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस, और दैट्स कंप्लीटेड 50 years, so celebrating at वास्ट लेवल। तो वास्ट लेवल पे वो सेलिब्रेट किया। तो ये ध्यान में रखना है, हिमाचल प्रदेश के 50 वर्ष पूरे हो गए। तो ये 1970 से ही रिलेट करता है। अब मैं इसी को लेकर चलूं। जैसा कि आप जानते हैं 3 से 16 दिसंबर भारत पाकिस्तान युद्ध हुए 1971, और अभी अभी देखिए 16 तारीख गुजरा है, विजय दिवस हम मनाते हैं, और हमने 1 साल का प्रोग्रामिंग किया है अपने इस विजय उत्सव को संदर्भ में।
जो डिटेल हम आएंगे तो डेट में बताएंगे. इन दैट रिस्पेक्ट, which war between India and Pakistan completed 50 years? इंडो पाक वॉर 1971, जो बांग्लादेश का जन्म हुआ, तो उसका जो है 50वीं वर्ष गांठ मनाई जा रही है. एक्चुअली दिसंबर लास्ट कर रहा है और जनवरी 2021 आएगा, तो ध्यान में रखिएगा 2021 के संदर्भ में भी जो 25 होगा वो भी 50 होगा, वो भी इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन. और जो बीत चुका है यही 2020 में, वो भी इंपॉर्टेंट होगा, दोनों इंपॉर्टेंट होगा. तो ये ध्यान में रखना है. तो याद रखना है 1971, तो हम कहेंगे 2021, 50 साल पूरे हो जाएंगे इस युद्ध के, ये मतलब. अब आइए 75 ईयर्स. 75 ईयर्स किसका कंप्लीटमेंट हुआ, आई मीन प्लेटिनम जुबली बनेगा तो 1945. अब याद करिए 1945 में व्हाट, एंडिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. जैसा कि मालूम है आपको, 3 सितंबर 1945 को एग्रीमेंट साइन हुआ और विधिवत रूप से सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश्ड हुआ 1945 में. सो द एंडिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीटेड 75 years. Result you know better. Foundation of UNO, United Nation Organization, completed 75 years. तो वो 75 years कंप्लीट किया प्लैटिनम जुबली यूएनओ के स्थापना का, ये भी क्लियर. अब अगला क्या है, एज यू नो ऑन 27th दिसंबर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, founded in 1945, so it is also completed 75 years platinum jubilee. तो आईएमएफ का 75 साल हो गए, यूएनओ का स्थापना के 75 साल हो गए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एंडिंग के 75 साल हो गए. सेलिब्रेशन की घटनाएं तो बहुत हैं, सेलिब्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल उठता है. तो देखा आपने, ये भी बात हो गई. अब आइए 75 साल इसके भी हो गए. अब है 100 साल. 100 साल पे निगाह डालते हैं. 1920, 1920, 100 साल किसके हो गए, तो मैं आपको बताऊं. 1919 के कानून के तहत 1920 में ब्रिटेन ने अपने एम्पायर के हर एक उपनिवेश में एक पोस्ट क्रिएट किया, हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त का पद, और उसके ऑफिस को कहा गया हाई कमीशन, उच्चायोग. तो इस पोस्ट के क्रिएशन का 100 वर्ष पूरे हो गए और ये पोस्ट ही आज कॉमनवेल्थ नेशन के मेंबर्स कंट्री के जो एम्बेसडर होते हैं, एक्चुअली उन्हें हाई कमिश्नर कहा जाता है. among them हाई कमिश्नर कहा जाता है. इन दैट रिस्पेक्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पोस्ट, दिस नेम हैज कंप्लीटेड 100 years. तो 100 years कंप्लीट हुआ. और 1920 से 1922, you know, non-cooperation movement, so also completed 100 years. League of Nation, यानी संयुक्त राष्ट्र, यानी यूनाइटेड नेशन, that was the result of First World War under Peace Treaty of Paris, या Paris Peace Treaty, creation of United Nation, also completed 100 years, but this United Nation replaced by UNO in 1945. तो वो कोई बड़ा इश्यू नहीं बनेगा. लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कंप्लीटेड 100 years. खिलाफत आंदोलन जो वर्ल्ड वाइड हुआ था, जो रिलीजियस मुस्लिम्स रिलेटेड मूवमेंट था, तुर्की से लेकर के मोहम्मद राशिद लास्ट खलीफा थे, उनकी नजरबंदी से मुक्ति और रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ द खिलाफत पोस्ट, that was totally against Britain by the Muslim community and supported by the Congress party on the insist of Gandhi ji and whatsoever, you know, everyone. So खिलाफत मूवमेंट के भी 100 साल, क्योंकि वो 1919 से 1922 तक चलेगा, तो मिड है तो 100 साल हो गए. तभी तो आज तुर्की के एर्दोगन फिर एक नई खिलाफत की बात कर रहे हैं, कभी अर्मेनिया में, कभी अजरबैजान में, कभी यूनान के साथ टसल कर रहे हैं. तो बहुत सारी चीजें हैं. सो देखा आपने, 100 साल एनसीएम के, खिलाफत के, हाई कमिश्नर पोस्ट का ये हुआ, ये सेलिब्रेशनल हो गया. तो ये ध्यान में रखना है. क्लियर. चलिए अब बात को आगे बढ़ाएं. 125 वर्ष किसके हुए, तो 1895 में
देयर इज नथिंग सम स्पेशल, बट 1896 में 6 अप्रैल को, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल फाउंडेड एंड द फर्स्ट हेल्ड ओलंपिक गेम, समर ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जो हर बार लीप ईयर में ही होता है। तो इन दैट रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू बी से 1896 में मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत हुई थी फ्रांस के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ली कुबर्तीन के प्रयास से, और इस तरह से हर साल हर बार लीप ईयर में हुआ। हम जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से ये खेल कई बार रुक गए, और अभी कोविड की वजह से टोक्यो में ये खेल 2020 में होना था, वो रुक गया। अब 2021 में होगा। पहली बार ये रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि लीप ईयर में कौन सा सीरियल नंबर का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम नहीं हुआ, ये टोक्यो वाला होगा, मायने रखता है। तो याद रखिएगा 1896 और 2021 विल कंप्लीटेड 125 ईयर्स। तो ये सवाल बनेगा, समझ में आई बात, ये सवाल बनेगा। तो ये था हमारा 2020 का फंडा जो सवाल बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं दिसंबर की। डिटेल में ना जाके पर थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। अब हम दिसंबर के हिसाब से चले तो हम अब इस फंडे को देख लें, समझ सकते हैं। अब दिसंबर पे हमारी निगाहें, एज यू नो दैट, हम बात करते हैं 1 दिसंबर की। लिसन केयरफुली, 1 दिसंबर वर्ल्ड्स एड्स डे सेलिब्रेट होता है, ठीक है, यूएनओ के तहत। पहला पॉइंट क्लियर। ये अलग बात है, एड्स का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एचआईवी का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। एड्स रेसेस नाम के ग्रीन मंकी से फैला था अफ्रीका से, ये ठीक है। पहला पेशेंट अमेरिका के कैलिफोर्निया में 1981 में मिला था। पहला पेशेंट इंडिया में मद्रास में 1986 में मिला था। साउथ अफ्रीका को एड्स का कैपिटल कहते हैं। भारत और वर्ल्ड लेवल पे एड्स के लिए जो है प्रोग्रामिंग चलती है। भारत में जो है प्रोग्रामिंग जो चलती है उसके लिए एक नाको है, ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका रेड रिबन निशान है, जो यूएनओ के तहत भी है रेड रिबन निशान। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है। अब सवाल, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड बिकम 16th स्टेट ऑफ इंडिया सेपरेटेड फ्रॉम असम। तो इट इज नागालैंड स्टेट हुड डे, फाउंडेशन डे है। और नागालैंड का स्टेट बर्ड है ग्रेट हॉर्नबिल और एक हॉर्नबिल, 2 पक्षी होते हैं। एक्चुअली हॉर्नबिल के 3 वैरायटी है। केरल का जो स्टेट बर्ड है ग्रेट हॉर्नबिल, नागालैंड का जो स्टेट बर्ड है हॉर्नबिल। सो इन दैट रिस्पेक्ट नागालैंड सेलिब्रेटिंग 1 वीक फेस्टिवल नोन एज हॉर्नबिल फेस्टिवल। 1 दिसंबर से 7-8 दिसंबर तक मनाते हैं, जिसे बहुत तरह के उनके रीति रिवाज, कल्चर, मार्शल आर्ट सब होते हैं। टूरिज्म का एक बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट है। सो 1 दिसंबर नागालैंड का फाउंडेशन डे 1963 एंड हॉर्नबिल फेस्टिवल। ओके। 1 दिसंबर 1965 फाउंडेशन ऑफ बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सो ये बीएसएफ का फाउंडेशन डे। और जब कोई मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्स का फाउंडेशन डे होता है तो उसको कहते हैं राइजिंग डे। किसी राज्य का फाउंडेशन डे होता है उसको कहते हैं स्टेट हुड डे। चलिए, तो देखा आपने 1 दिसंबर। 2 दिसंबर को होता है इंटरनेशनल कंप्यूटर लिटरेसी डे। 2 दिसंबर इंटरनेशनल कंप्यूटर लिटरेसी डे। 3 दिसंबर को होता है इंटरनेशनल हैंडीकैप्ड डे। हमारे विकलांग जनों के लिए, दिव्यांग जनों के लिए एक दिन मनाते हैं ताकि अवेयर हो और उनके प्रति हम बहुत ही सहानुभूति ही नहीं, हम उनके एम्पावरमेंट के लिए काम करें। तो ये होता है। 3 दिसंबर भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध शुरू हुए, ठीक है, तो 3 दिसंबर। 4 दिसंबर को भारत ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पे कब्जा किया और उसका पीएनएस गाजी खान यानी पाकिस्तान नेशंस सबमेरिन पनडुब्बी गाजी खान को ध्वस्त कर दिया। इस खुशी में हम सेलिब्रेट करते हैं अगले साल से 1972 से क्या, नेशनल नेवी डे, राष्ट्रीय नौसेना दिवस। 4 दिसंबर
युद्ध चलने दीजिए, 3 से 16 तक चलेगा, इस बीच में हम आगे बढ़ते हैं। तो 4 दिसंबर क्लियर। 5 दिसंबर इंटरनेशनल सॉइल डे, अंतर्राष्ट्रीय मिट्टी दिवस होता है, उसके इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए। 6 दिसंबर 1956 को हमारे संविधान निर्माता, फादर ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, बाबा भीमराव रामजी अंबेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ, देहांत हुआ। क्योंकि वो बौद्ध धर्म को फाइनली अपने जीवन में अपना लिए थे और उनकी मृत्यु को हम महापरिनिर्वाण के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। क्लियर। गोरेगांव, महाराष्ट्र के बंबई के गोरेगांव में उनका जो है समाधि है, महापरिनिर्वाण स्थल बना हुआ है। चलिए, ये भी क्लियर हो गया। अब 7 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? सशस्त्र बल झंडा दिवस, आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे सेलिब्रेट करते हैं। कब? 7 दिसंबर को। इस दिन आर्मी से जुड़े जो भी हमारे पैरामिलिट्री आर्मी से जुड़े, मिलिट्री से जुड़े जो भी हमारे लोग हैं जो शहीद हो गए, उनके परिवारों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। उसके लिए जो फिनेंस होता है उसको इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं कि हम गुल्लक हाथ में रखते हैं और लोगों को फ्लैग लगाते हैं, और जो डोनेट करना चाहे डोनेट करेंगे। इससे जो पैसा आता है हमें वेलफेयर फंड में डाल देते हैं। तो यहाँ पे जरूर डोनेट करना चाहिए। पर ये प्रगति मैदान और क्या कहते हैं अन्य मेट्रो स्टेशन पर कुछ औरतें होती हैं, आपको ये झंडा लगाते हैं 10 20 50 दे दो, ये सब ठग हैं, वो अलग चीज है। उन सब से निपट लीजिएगा अपना। तो ध्यान रखिए, इमोशन में मत आइएगा नेशनल फ्लैग देख के। बाहरी लोग दिल्ली में आते हैं, बाहरी नहीं, आई एम सॉरी, भारत के कोने कोने से लोग दिल्ली आते हैं, अजनबी जैसे होते हैं दिल्ली में, उनको तो ज्यादा वो ठग लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि झंडा लगाने से आप भारतीयता हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं बेटा, भारतीयता तो बनी ही हुई है। तो याद रखना है। तो सशस्त्र बल झंडा दिवस 7 को। 7 तारीख 1941, 7 दिसंबर 1941 को जापान अटैक्ड ऑन पर्ल हार्बर अमेरिकन नेवी एयरफोर्स बेस, और 200 से ज्यादा फाइटर प्लेन को बर्बाद कर दिया, कई सबमरीन्स को, शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया जापान के एयरफोर्स ने। तो अगले दिन अमेरिका इंटर्ड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन एशिया अगेंस्ट जापान ओनली। तो 8 को जापान के खिलाफ अमेरिका एंट्री ले लिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, 8 दिसंबर। नेक्स्ट, 8 दिसंबर 1985 फाउंडेशन ऑफ साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, सो इट इज सार्क फाउंडेशन डे, सार्क डे, 8 दिसंबर। क्लियर। नाउ इट्स टाइम टू बी 9th December 1946. The first sitting of Constitution Assembly held. You know, Central Hall, the Parliament, New Delhi. First, मालूम है, chaired by, ठीक है ना, प्रोटेम चेयरमैन, you know better, Sachidanand, Dr. Sachidanand Sinha, and chosen to the permanent chairman who next sitting enjoyed practicing. तो याद रखिएगा। नो, 10 दिसंबर 1948 यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, टुडे इज कॉल्ड काउंसिल, पहले इसको कमीशन कहते, तो यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, established at Geneva, and UNO declared, I mean UNHRC declared universal fundamental rights of the people who live on the earth, who birth on the earth. इस धरती पर जन्म लेना वाला हर एक व्यक्ति, चाहे किसी भी देश की सीमा में जन्म हो, उसे यूएनओ के चार्टर से उसे कुछ राइट्स मिलते हैं, फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। इसी को कहते हैं मूल अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय यूएनओ's ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनल्स यूएनएचआरसी, 10 दिसंबर। सो वी सेलिब्रेट क्या? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर 1948 के संदर्भ में। 10 दिसंबर 1948 इट इज कन्फर्ड नोबेल प्राइज सिंस 1901। मालूम ही है, तो 10 दिसंबर को होता है अल्फ्रेड नोबेल के जन्मदिन को लेकर। ठीक है, तो चलिए अब अगले पॉइंट पर आइए।
जो नेक्स्ट पॉइंट है 11 दिसंबर, 11 दिसंबर को जन्म होता है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, या प्रणब दादा, यह और प्यारा शब्द है प्रणब दादा के लिए, अब नहीं रहे, लेकिन जब वो राष्ट्रपति बने तो इनका जन्मदिन कई बार कंपटीशन में आ चुका है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए 11 दिसंबर को सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज सिटिंग्स 1946। तो 1946 में 11 दिसंबर को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और चेयर्ड बाय परमानेंट चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 12 दिसंबर 1911, 12 दिसंबर 1911, लॉर्ड हार्डिंग्स डिक्लेरेशन फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली दरबार में लॉर्ड हार्डिंग जो गवर्नर ने डिक्लेयर किया, क्या, गौर से सुनिए, डिवीजन ऑफ बंगाल गोइंग टू सस्पेंड रोल बैक। डिक्लेरेशन है, हो नहीं गया, एक्टिवेट नहीं हुआ, डिक्लेरेशन है, घोषणा किया कि बंगाल का विभाजन रद्द किया जाता है, सस्पेंशन ऑफ द डिवीजन ऑफ बंगाल। दूसरी घोषणा, द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया गोइंग टू ट्रांसफर फ्रॉम कोलकाता टू न्यू दिल्ली। ये दोनों घोषणा हुई। और तीसरी घोषणा ये थी कि बिहार will separated from Bengal as a separate state. But all three activated on 22nd March 1912. 1912 में बिहार अलग हुआ 22 मार्च को बंगाल से। बंगाल का डिवीजन हो ही गया कहीं ना कहीं, लेकिन जो 50-50 वाला था वो डिवीजन खत्म हो गया और राजधानी बदल गई, टेम्पररली आ गई। All three were activated on 22nd March 1912, but declaration was 12th December 1911. That is the importance. So, clear. अब आगे बढ़िए। 13 दिसंबर 1946, the third regular sitting of Constitution Assembly that introduced objectives bill, यानी उद्देश्य प्रस्ताव इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है ना, याद रखिएगा, पास होगा 22 जनवरी 1947 को चौथी लगातार सिटिंग में। पर when the objectives proposal introduced in the Constitution Assembly, that is called the third sitting, 13th। 14 दिसंबर नहीं, 15 दिसंबर नहीं, 16 दिसंबर The war between India and Pakistan ended। एक तो ये हो गया, और क्या हुआ ध्यान देंगे। It is considered victory day। General Niazi, the chief of the Pakistan army, surrendered with 93,000 something more, 400, तो 93,400 फौज के साथ सरेंडर किया ढाका में। हमारे पूर्वी कमान के कमांडर थे जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने। दो देशों के बीच युद्ध में सैनिकों का तादाद के हिसाब से सबसे बड़ा सरेंडर का रिकॉर्ड भारत के पास है कि भारत के सामने में सरेंडर किया। तो पाकिस्तान सरेंडर्ड 93,000 फौज के साथ। दिस इज द वर्ल्ड रिकॉर्ड सो फार जो इंडिया के खाते में है, सबसे बड़ा सरेंडरिंग बिटवीन टू नेशंस वॉर। वर्ल्ड वॉर की बात नहीं हो रही है, मल्टी नेशंस की बात नहीं हो रही है। तो ये हुआ। तो एक मिस्टर नियाजी वो थे जो अपने पूर्वी पाकिस्तान सो कॉल्ड बांग्लादेश को खो दिए, और फिलहाल जो हमारे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान नियाजी, तो उनको सब आरोप लगा रहा है कि एक नियाजी ने पूर्वी पाकिस्तान खोया और ये नियाजी उनके हिसाब से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर वाला वो हिस्सा जो पाक अधिकृत है उसको खो देगा, ये मतलब है। ठीक है, तो इसीलिए वो रूटिंग उसकी होती रहती है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। तो देखा आपने 16 विक्ट्री डे हम मनाते हैं, हर साल मना रहे हैं। 17 दिसंबर 1928 भगत सिंह, सुखदेव और शिवराम राजगुरु ने कसम जो खाया था विद इन 1 month हैव टू किल सैंडर्स हु इज द रिस्पॉन्सिबल टू डेथ ऑफ लाला लाजपत राय एज ए पुलिस ऑफिसर ऑफ लाहौर।
तो इन तीनों ने मिलकर के शूट आउट कर दिया और सैंडर्स की हत्या हो गई लाहौर में। तीनों पर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस चला, जो बाद में फांसी पड़ी। डिटेल में नहीं जाना, तो याद रखिएगा सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928। तो सैंडर्स की हत्या हुई 17 दिसंबर। अब याद रखिएगा 17 दिसंबर 1992, 17 दिसंबर 1992, 1992, फाउंडेशन ऑफ नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो नाफ्टा की स्थापना हुई, जिसमें तीन ही देश हैं, एमसीए, मैक्सिको, कनाडा, अमेरिका। देयर इज नो हेडक्वार्टर। तो ये चीज है, फ्री ट्रेड जोन है, तो याद रखना है। तो अब आ गए आप कहां पे, 17 पे। 18 नहीं, 19 नहीं, 20 नहीं, 21 नहीं, 22। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन केयरफुली। बाईस दिसंबर 1887 को तमिलनाडु में श्रीनिवासन आयंगर रामानुजम का जन्म हुआ। 22 दिसंबर 1887 श्रीनिवासन आयंगर रामानुजम का बर्थ है, और ये 32 वर्ष की उम्र में 1909 में डेथ कर गए। ठीक है, 1919 में, नॉट 1909, 1919 में डेथ कर गए। याद रखना है लगभग 32 वर्ष की उनकी उम्र रही, 32-33 जो भी उम्र रही। तो ध्यान में रखना है, डेथ कर गए। ट्यूबरोक्लोसिस, टीबी की बीमारी थी। अमेरिका गए थे लेकिन नहीं बच पाए, तबियत खराब, ने बैक हो गए। एक्चुअली उन्होंने अपने लाइफ में मैथमेटिक्स में जो रिकॉर्ड बनाए, याद रहे 3700 से ज्यादा प्रमेय, लॉगरिथम, वो बनाए, उसको प्रूफ किया, आंसर दिया। आज नासा के वैज्ञानिक कंप्यूटर से एज इट इज सबके आंसर निकाल लिए। डिजिट वही है, पॉइंट तक वही है, 100% करेक्शन है। याद रखिएगा 3700 logarithm यानी प्रमेय गिवन बाय एंड प्रूव्ड बाय Ramanujan. He was a great mathematician. On his name, India government celebrating National Mathematics Day on his birthday 22nd December, tomorrow. और याद रहे मैथमेटिक्स अवार्ड डिक्लेयर्ड बाय द मनमोहन सरकार, हमारे मनमोहन जी डिक्लेयर किए थे। रामानुजम अवार्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स नेशनल लेवल। तो ये याद रखना है, तो उन्हीं के नाम से दिया जाता है। ये उनका इंपॉर्टेंस है, मायने रखता है। बाय द वे जो 21 दिसंबर जो आज है, आज का इंपॉर्टेंस ये है कि हर 20 वर्ष पे शनि यानी सैटर्न और जुपिटर करीब आता है, हर 20 वर्ष पे आने दीजिए। लेकिन प्रत्येक लगभग 397 वर्ष पे, लगभग 397 ईयर पे, यानी लगभग 400 वर्षों पे ये काफी नजदीक आ जाता है। 6 डिग्री का एंगल बनता है, फिर भी वो करीब करोड़ों किलोमीटर दूर होता है, करोड़ों किलोमीटर, फिर भी एंगल बनता है जो नियरेस्ट है, लगभग 400 वर्ष पे। 1623 में, 1623 में ऐसा ही करीब आया था जुपिटर और सैटर्न, पर उसे देखा नहीं गया था नंगी आंखों से। दूरबीन से देखा, नंगी आंखों से नहीं देखा गया। दैट वॉज द टाइम ऑफ गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो का टाइम था। पर हां, अब 21 आज 2020 में, इतने 400 वर्षों बाद फिर से ये नजदीक आया 6 डिग्री के कोण पे, और इसे नंगी आंखों से अगर मौसम साफ रहा तो पूरी दुनिया के लोग इसे देख रहे थे, देख रहे होंगे। तो ये घटना इतने सालों पर घटी है। 1623 में आया था सबसे नियरेस्ट, लेकिन उसे देखा नहीं गया। अब हम देख सकते हैं नंगी आंखों से, अगर मौसम साफ रहा।
तो ये इंपॉर्टेंस है 2020 के 21 दिसंबर का। 22 दिसंबर रामानुजम। अब 22 दिसंबर एज यू नो दैट स्मॉलेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लॉन्गेस्ट नाइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। याद रखिएगा, आज तो नहीं, कल 22 तारीख को सूरज जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होगा, साउथ हेमिस्फीयर के मकर रेखा पर। तो यानी ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली सब देशों में लॉन्गेस्ट यानी साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगा, लॉन्गेस्ट डे होगा, स्मॉलेस्ट नाइट। वाइस वर्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी भारत वाले क्षेत्र में उल्टा हो जाएगा कर्क रेखा की तरफ। क्या? तो हो जाएगा स्मॉलेस्ट डे, लॉन्गेस्ट नाइट। तो जब भी कोई चीज डे या नाइट स्मॉलेस्ट होगा या लॉन्गेस्ट डे और नाइट होगा, तो जो लॉन्गेस्ट होगा याद रखिएगा 13 घंटे 56 मिनट 58 सेकेंड होगा। तो जो बच गया 24 घंटे में लगभग 10 घंटे 4 मिनट, वो क्या हो जाएगा, वो स्मॉलेस्ट में हो जाएगा। याद रखिएगा कल सबसे छोटा दिन होगा भारत में यानी उत्तरी गोलार्ध में, लगभग 10 घंटे 3 मिनट कुछ सेकंड का होगा। और जो रात होगी लॉन्गेस्ट होगी, लगभग 14 घंटा यानी समझ गए आप, 13 घंटे 56 मिनट 58 सेकंड का आलसियों का स्वर्ग होगा कल। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। तो ये है। अब आ जाइए इन शॉर्टली टू अंडरस्टैंड। 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है, किसान नेता हमारे रहे। और याद रहे कि उनके लिए क्वेश्चन पॉलिटिक्स में आता है, हमारे वो प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री की हैसियत से कभी भी लोकसभा का मुंह नहीं देखे, क्योंकि पहले ही इस्तीफा दे दिए। उनको मालूम था कि विश्वास प्रस्ताव हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे। ये चीजें चलिए अब नेक्स्ट की ओर बात करें। 3 मिनट है हमारे पास, थोड़ा कम समय, जल्दी से। 25 दिसंबर महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्मदिन है, ठीक है। 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, ठीक है। सुशासन दिवस मनाएंगे, गुड गवर्नेंस डे ऑन द ओकेजन ऑफ वाजपेयी जी का जन्मदिन। और दोनों को भारत रत्न मिल चुका है। अब आइए, 26 को सुनामी आया था 2004, उसको छोड़ दीजिए। 27 दिसंबर 1945 इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना, ठीक है। 28 दिसंबर 1885 ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी कांग्रेस पार्टी की स्थापना, फाउंडेशन डे। 30 दिसंबर 1906 ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना बाय वकार उल हक सलीमुल्लाह नवाब ऑफ ढाका, एंड द फर्स्ट चेयरमैन यानी अध्यक्ष बिकम हिज फ्रेंड आगा खां। तो यह मुस्लिम लीग की स्थापना 30 को। अब आइए 31 दिसंबर 1600 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड एट लंदन। भारत में आएगा 1608 में, ठीक है। अब आइए 31 दिसंबर 1994 एंडिंग ऑफ गैट जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। अब आइए आखिरी में प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया एंडेड 31 दिसंबर 2014। इसके साथ दिसंबर फिनिश हो गया। 2020 के इंपॉर्टेंस इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये भी फिनिश हो गया। थैंक यू वेरी मच, वेलकम। नेक्स्ट वीडियो में हम जारी करेंगे आगे अलग चीजें, लेकिन अब कल एनसीईआरटी के हिसाब से क्लास हो जाएगी। थैंक्स एवरीवन।